सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को लेकर बातचीत करूंगी, क्योंकि वचन का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में वचन रहता है तो हम पाप करने से बचते हैं और गलत रास्ते पे चलने से बचते हैं। होता यह है कि हमें परमेश्वर हर तरह से समझाता है अपने वचनों के द्वारा कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि भजन संहिता अध्याय है, उसके 51 पद में हम देखेंगे 10 से लेकर 14 तक परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि किस तरह से हमारी प्रार्थनाएं आज जो हम विश्वास में रहते हुए फिर भटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, हम क्या करें, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन हमें इतनी जल्दी निराशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है और उसकी दया हर एक मनुष्य के ऊपर बनी रहती है। हमें भी परमेश्वर की महिमा में बने रहना चाहिए, अंत तक हमें धीरज रखना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। तो यहाँ पर राजा दाऊद किस तरह से समझाते हैं, जब 51 पद के 51 अध्याय के 10 पद से हम पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा। यदि हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से शुद्ध आत्मा मांगेंगे, तो हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा और हमारी आत्मा को स्थिर करेगा। तभी हमारा मन प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में लगेगा। आगे हमें 11 पद में बताता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे अपने सामने से मत हटा परमेश्वर, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रख परमेश्वर, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपका आत्मा हमारे अंदर वास करे, आप हमारे भीतर आइए परमेश्वर। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर से आराधना करेंगे, याचना करेंगे, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमसे अलग नहीं होगा और हम पाप करेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं और शैतान हमारा यूज़ नहीं करने पाएगा। इस प्रकार से एक जो परमेश्वर का दास भक्त, जो परमेश्वर के बेटे बेटी है, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से वचनों को याद कर कर के परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, वचन को बोल बोल कर, तो हमारी प्रार्थना बहुत ही अच्छी प्रार्थना होगी और परमेश्वर तक पहुंचती है। यदि जब हमारे जीवन में वचन ही नहीं रहेगा, तो हम वचन कैसे बोलेंगे और किस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। आप जब भी प्रार्थना करें, जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाएं, तो अपने अंदर जो वचन 2 या 4 ही लाइन आप पढ़ें, लेकिन उस पर मनन करें और उसे अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखें। और जब आप एकांत में जाकर प्रार्थना करेंगे, तो ऑटोमेटिक जब आप प्रार्थना में आत्मिक होते चले जाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा टाइम होता जाएगा प्रार्थना करते, तो वचन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और उस वचन का जब परमेश्वर के सामने उच्चारण करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा सचमुच आपसे बात करेगा और आपके हर सवाल का जवाब देगा। आगे जब 13 पद में हम पढ़ते हैं, 12 पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक इंसान जब निराश हो जाता है तो प्रार्थना करता है, तो वो इंसान इस प्रकार से प्रार्थना करे, इस प्रकार से कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। यानी कि जब आप टूट जाते हैं, जब आप परेशानियों प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें कि मेरे पर जो आपने उद्धार किया था परमेश्वर, उसका हर्ष यानी उसकी खुशी, उसका उल्लास मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाले। यानी कि मेरे अंदर इतनी गंभीरता डाल दे कि मैं समझ सकूं, मैं चल सकूं और मैं इस तरीके से चलूं कि मेरे कदम गलत रास्ते पे ना जाए। इस प्रकार से परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे उदार आत्मा दे ताकि मैं संभल सकूं। जैसे कि आपके जीवन में कोई दुख आया, तो आप ये ना सोचिए कि वो मेरे ही जीवन में दुख है। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में हमारे दुख से भी ज़्यादा बड़े बड़े दुख होते हैं, तो क्या वे अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें भी अपने जीवन में एक उल्लास रहना चाहिए, एक हौसला रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जैसे दुख उठाया, वैसे हम भी दुख परेशानियों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वचन हमें बताता है, हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आगे हम 13 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। यदि अगर हम स्ट्रांग बने रहेंगे परमेश्वर की महिमा में और दुख और सुख दोनों चीज़ लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो संसार में जो
अपराधी लोग हैं, जो पाप में घिरे हुए हैं, वो लोग भी शायद हमें देख कर फिरे और ये सोचेंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ पर जाते हैं, किस प्रकार से इनका जीवन है कि ये कभी निराश नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। क्योंकि अपना दुख अपने अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए, मनुष्य को नहीं दिखाना चाहिए। अपना दुख परमेश्वर को दिखाना चाहिए, वही हमारा दुख दूर करेगा, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर आप हर्ष और उल्लास के साथ, हौसले के साथ अगर परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे, तो जो पापी लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो भी, उनका भी मन फिराव होगा और वो भी परमेश्वर की महिमा को जानेंगे और वो भी गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पे चलने लगेंगे और उनका भी उद्धार होगा और परमेश्वर की राज्य में रूहें बचाई जाएंगी। इस प्रकार से हमें अपनी प्रार्थना में कहना चाहिए, अपने आप से परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए। आगे जब 14 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि अगर आपसे कोई ऐसा पाप हुआ हो, अगर आपसे ऐसा कोई गुनाह हुआ हो, तो उसके प्रति भी परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करने के लिए तैयार है और उस बात को रखें परमेश्वर के सामने, अपने पाप को अंगीकार करें कि परमेश्वर मुझे इस पाप से छुड़ा, ताकि मैं तेरा जय जयकार करने पाऊँ और मैं आगे बढ़ने पाऊँ और तेरी महिमा को सभी लोगों को बताऊँ और जो पापी लोग हैं वो भी फिरेंगे। तो परमेश्वर किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचता कि हाँ, इसका अपराध मैं क्षमा नहीं करूँगा। परमेश्वर सबका अपराध क्षमा करता है। परमेश्वर हम और आप जैसे पापी इंसानों के लिए ही इस धरती पर आया, जब हमारे जीवन पाप और गुनाह में हम लोग गुजार रहे थे। लेकिन हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जब पवित्र शास्त्र हमें मिला हुआ है, पवित्र बाइबल हमें मिली हुई है, तो एक बार दो बार अगर हमसे गलती जाने अनजाने हो जाती तो परमेश्वर माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर बार बार आप अपने जीवन को उसी गुनाह पाप में डालेंगे और माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर कदापि नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि हमने सत्य को जाना है और सत्य को जानने के बाद भी अगर हम गुनाहों में अपना जीवन बिताते हैं तो उसकी सज़ा तो हमें मिलेगी। लेकिन एक बार दो बार परमेश्वर हमें माफ़ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है। जैसे कि हम संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करके, उन्हें इग्नोर करके उन्हें फिर से अपनाते हैं, तो वो तो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमें ज़रूर अपनाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, वचनों का अध्ययन करें, वचनों को मनन करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएं, तो परमेश्वर पिता सचमुच आपकी प्रार्थना सुनेगा और कभी भी आप निराशा में नहीं जाएंगे। और जो भी दुख आएगा वो आपके लिए एक हिम्मत, एक हौसला बनाकर आपको जाएगा। आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी आशीषें आएंगी कि परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाँ, हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, हमें पॉजिटिव सोचना है। आप जब पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब जो याकूब था वो प्रार्थना करने बैठा, तो उसने सोच लिया था कि आज मैं परमेश्वर से सचमुच बात करूँगा और मैं प्रार्थना में उठूँगा नहीं। मजबूरन परमेश्वर के स्वर्गदूत को आना पड़ा उसके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, और वो प्रार्थना से हट ही नहीं रहा। तो हमारी भी और आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जब हम प्रार्थना में जाएं किसी चीज़ को लेकर, किसी आराधना, किसी मतलब कोई ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन में जो आपको चाहिए, संसारिक चीज़ों के अलावा आत्मिक चीज़ों के लिए भी हमें जिद करनी चाहिए परमेश्वर से कि हमें आत्मिक बनाए। परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा को उड़ेले, आत्मा के वरदानों को डाले। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, कलीसिया संसारिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा पड़ी रहती है कि परमेश्वर हमें ये मिल जाए, परमेश्वर हमें वो मिल जाए। बहुत ही कम कलीसिया के लोग होते हैं जो आत्मिक उन्मादों में भरना चाहते हैं, जो आत्मिकता को मांगते हैं। हमें और आपको भी आत्मिकता के प्रति बढ़ना है, क्योंकि असली चीज़ हमारी आत्मिकता है, जो हमारे साथ जाएगी, जो हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगी। तो संसार की चीज़ें तो परमेश्वर देगा ही, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन हम प्रार्थना में जब बैठें तो आत्मिक चीज़ों को मांगे, आत्मिकता को मांगे, तभी हमारा और आपका उद्धार होगा। और सचमुच उद्धार करता परमेश्वर हमारे और आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो इस वचन के द्वारा यही मैंने आपको समझाया है, जैसा कि मुझे समझ में आया, जैसे कि परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला। आप इसी तरीके से बने रहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आशीष और बरकत आपके जीवन में 100% आकर रहेगी। आप बिल्कुल निराश मत होइए, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो समय में है आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे वचनों को पढ़कर कि सचमुच आपसे गलती गुनाह पाप होंगे ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। परमेश्वर की ढेर सारी आशीषें, बरकतें आपके जीवन में बनी रहे। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।